हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सिखाने वाले हैं आपको कि आपके बोर्ड कॉपी में 10 अंकों का रोल नंबर आप कैसे भरेंगे, अर्थात बोर्ड की कॉपी आप कैसे भरेंगे, सब कुछ आपको डिटेल में भर करके सिखाने वाले हैं। और एग्जाम में आप बिल्कुल इसी तरीके से भरिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि मेन पेज होता है, गलतियां करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी हमारे प्यारे छात्र जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं सभी स्टूडेंट बोर्ड की कॉपी कैसे भरे मेन पेज वो आप अच्छे से देख पाएं। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी को बताते चलेगा, अगर आप चाहते हैं कि 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए तो आपको सिंपल सा काम करना है। सभी स्टूडेंट को, जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बच्चों लिंक दे रखा है, तुरंत जुड़िएगा। और ये ग्रुप बिल्कुल आप सभी के पढ़ाई के लिए बिल्कुल फ्री बनाया गया है, ठीक है, ताकि हमारे चैनल से जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं उनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी बच्चों क्लास चलते हैं सबका लिंक जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है। साथ में जो दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट PDF होता है, ठीक है, वो हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, ताकि आप वहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको कॉपी यही मिलेगा, और कॉपी जब यही मिलेगा तो आपको बिल्कुल सही सही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में भी भर करके आइएगा, कोई गलती मत करिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में किसी वजह से बच्चों अगर ये कॉपी में कोई भी आपको पॉइंट नहीं समझ में आती है तो आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पर आपको जो भी एग्जाम के समय आपके क्लास में जो टीचर लगे रहेंगे गाइड के लिए, वहाँ उनसे आप पूछ लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ही है। ठीक है, कोई भी गलती एग्जाम में कॉपी भरते समय बिल्कुल ना करिएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं, और इसी तरीके से आपको पेपर में कॉपी में भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, ये जो पेज है, ठीक, ये पेज देखिए, यहाँ से ये पेज, ठीक है, इस पेज ये आपको इसी तरीके से दिखेगा। इस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है, एकदम इसको छूना तक नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इसको क्या करना, छूना तक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों आपका जो आप कॉपी में आपने जो लिखा हो सबका जो अंक है और किस क्वेश्चन में, वो आपका यहाँ पर चढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा लिखा गया है कि परीक्षकों को चाहिए कि निम्न तालिका में प्रश्न तथा उसके खंडों का प्राप्तांक यथावत भरे। यानी दोस्तों ये आपके लिए नहीं है, ये आपका जो कॉपी उसमें जो आपने अंक पाया वो आपको यहाँ पर चढ़ाया जाता है, इसलिए ये आपको छूना नहीं है। अब यहाँ शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों। तो कहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं तो कहता है केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, यहाँ पर वो मुहर लगेगी, केंद्र की मुहर यहाँ से लगेगी, ये आपको, इससे आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा ये इंटरमीडिएट का है, और इसी तरीके से दोस्तों अगर हाई स्कूल वाले बच्चों का रहेगा तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, भरना क्या है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। अब यहाँ पर आपको भरना है यहाँ से, ठीक है, कहता है परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। अब यहाँ पर कहा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरना है। अब ध्यान सुनिएगा कैसे भरना। अब जैसे कि बच्चों ये आपको मिल गया आपका एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड पर बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका है अनुक्रमांक, ये है आपका प्रतिशत, ये है आपका अनुक्रमांक। अब गिनेंगे तो ये अब से क्या है, ये 10 अंक का हो गया। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक का हो गया। तो अब ऐसे आपको नहीं लिखना है, अब जैसे ऐसे नहीं लिखना है कि 2 अरब 23 लाख या 23 करोड़, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। अब आपको क्या लिखना है, ये जो संख्या इसको इसी तरीके से लिखिए। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 2 3 6 4 1 6 8 2 1, इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है। हिंदी में अगर आप भर रहे हैं तो बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे कि 2 2 3 6 4 1 6 8 2 1, इस तरीके से लिखना है। चलिए हम आपको भरकर सिखाते हैं। तो यहाँ पर अनुक्रमांक बोला है शब्दों में, यहाँ देखिएगा ये लिखा है ऊपर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ भरना है। ठीक, अब यहाँ पर रहेगा आपका शब्दों में। तो सबसे पहले हम अंक में भरते हैं, तो अंक में कैसे भरेंगे, देखिएगा 2 2, ठीक है, 3 6 था, 3 6 भर लिया हमने, 4 1 6 8 2 1, ये हमने भर दिया। अब यही तो अनुक्रमांक था, ये बिल्कुल आपको सही सही भरना है, इसी से आपका नंबर, कॉपी, रिजल्ट सब कुछ बनेगा आपके अनुक्रमांक से। आपने यहाँ भर दिया, ये बोला था अंकों में तो आपने अंकों में भर दिया। अब बात करते हैं, यहाँ बोला शब्दों में भरिए भाई, तो शब्दों में बच्चों आप कैसे भरेंगे, ध्यान सुनेगा। हमने आपको क्या बताया, ये जैसे 2 है तो लिखेंगे 2,
ठीक, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2, फिर 2 है तो लिखेंगे 2, ठीक है, 3 है तो लिखेंगे 3, 6 है तो लिखेंगे 6, 4 है तो लिखेंगे 4, ठीक है, 1 है तो 1 लिखेंगे, और इसके बाद फिर 6 है तो फिर 6 लिखेंगे। इसके आगे आपको नहीं जाना है, ठीक, इसके नीचे आप लिखेंगे 6 हो गया। अब 8 बचता तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक, और इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा 2 और यहाँ पर लिखिएगा 1। बच्चों थोड़ा सा ये आपकी स्पेस पर निर्भर करता है, अगर स्पेस कम मिलेगा तो आपको थोड़ा सा छोटे छोटे और साफ साफ अच्छे अच्छे शब्दों में लिखना है, क्योंकि ये मेन पेज होता है। आप जितना सुंदर इसको भरेंगे, एग्जाम में सोचेगा बच्चा का राइटिंग बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत समझदार है, तो आपका उसी तरीके से कॉपी भी चेक करेगा। थोड़ा बहुत गलतियां रहेगा फिर भी आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि पहला टीचर जो होता है, एग्जामिनर जो होता है, पहले आपका यही मेन पेज ही देखता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कहता है यहाँ बच्चों नीचे आएंगे, कहता है विषय, आपको सब्जेक्ट भरनी है। तो जैसे कि पहला पेपर आपका हिंदी का रहेगा तो हिंदी भरेंगे, गणित का रहेगा गणित भरेंगे, विज्ञान का रहेगा विज्ञान भरेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका रहेगा वो आप भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आप यहाँ पर आप भर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कक्षा 12 वाले छात्रों का पहला पेपर सामान्य हिंदी का होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। और जो आर्ट साइंस वाले बच्चे होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे साहित्यिक हिंदी, और जो कक्षा 10 वाले छात्र रहेंगे हिंदी के पेपर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, या जिस पेपर का आप पेपर देंगे वहाँ पर उस पेपर का आप नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ बोला कि प्रश्न पत्र कौन सा। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि तीसरा पॉइंट में है कि आपका कि विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक आपको भरनी है, 3 आपको इसमें भरना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने विषय आपको बता दिया कि विषय आप जो रहेगा पेपर वो आप भरेंगे। अब कहता है प्रश्न पत्र, तो दोस्तों अब क्या है कि आपका एक ही पेपर होता है, किसी भी विषय का एक पेपर होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, हर बार केवल प्रश्न पत्र डालेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है, इतना आपको लिख देना है। अब यहाँ संकेतांक पूछा कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको बिल्कुल भरना है, और ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत करेंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको हमने बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में 7 सेट तैयार होते हैं, तो जो सेट मिलेगा ये आप यहाँ पर लिखेंगे तो ही एग्जामिनर को समझ आएगा किस सेट का आपने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान सुनेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने एक पेपर लिया हुआ है, ये 2022 का पेपर है, हिंदी का, सामान्य हिंदी का 2022 का पेपर है। अब यहाँ संकेतांक पूछा था तो ये देख पाएंगे, ये है संकेतांक, इसको बोलते हैं संकेतांक, यही होता है संकेतांक। हाई स्कूल वाले बच्चे देख लेंगे, यही आप हाई स्कूल वाले पेपर में भी आप देखेंगे। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जो बच्चे हाई स्कूल वाले बच्चे क्या है कि पहली बार पेपर देंगे तो इनके लिए देखिएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका संकेतांक है, ये है आपका संकेतांक, देख सकते हैं हाई स्कूल वाले बच्चों। ये देखिए 801 ए, ये है आपका क्या है, संकेतांक। और ये देख सकते हैं 2022 हाई स्कूल वाले का पेपर है बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ वही संकेतांक बच्चों यहाँ पर आपको भरना है। चलिए यहाँ पर आपको वही भर देना है संकेतांक में। तो यहाँ पर हमने इंटर वाले बच्चे को भर दे, यही आप जो रहेगा वो आप भरेंगे। देखिए 302 डीपी है, तो यहाँ पर इसी तरीके से भरेंगे 302 डीपी, इस तरीके से बच्चों आप भर देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने किस सेट का आपने उत्तर दिया हुआ, या किस सेट का आपको पेपर मिला तो उसका आपने उत्तर दिया हुआ, तो उसी सेट के उत्तर को मिलाकर एग्जाम आपका कॉपी चेक करेगा और आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर बोला परीक्षा का दिन। जैसे कि मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि आपका जो एग्जाम शुरू हुआ है, मान लेते हैं कि आपका पेपर 5 फरवरी से शुरू होता है, 5 फरवरी 2024 को शुरू होता है, और पहला पेपर आपका पड़ जाता है किसका, हिंदी का, हिंदी का। तो आप कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर पूछा हुआ कि परीक्षा का दिन, तो मान लेते हैं 5 फरवरी को आपको पड़ता है सोमवार, 5 फरवरी को पड़ता है आपका सोमवार। तो दिन आपको भरना है तो आप लिखेंगे परीक्षा का दिन, तो आप डाल देंगे क्या, सोमवार, ठीक। और परीक्षा की तिथि, तो मान लेते हैं कि 5 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर पड़ा हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है, या 05 भी डाल सकते हैं, और दूसरा महीना तो 02/2024 इस तरीके से डालेंगे। एवं लिखा हुआ है, एवं, तो एवं लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है पाली। अब दोनों बच्चे ध्यान सुनेंगे, कक्षा 10 वाले और कक्षा 12 वाले छात्र ध्यान सुनेंगे। ये पाली है, तो कक्षा 10 वाले छात्रों का पेपर क्या होता है, सुबह पाली में होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पाली, प्रथम
पाली कक्षा 10 वाले छात्र लिखेंगे, और यहीं पर कक्षा 12 वाले छात्र क्या लिखेंगे, द्वितीय पाली, द्वितीय पाली लिखेंगे। ठीक है, इतना भी लिखना, इसके आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, द्वितीय पाली लिखे, क्योंकि आपका सेकंड मीटिंग में आपका पेपर शुरू होता है। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट आपका आ जाता है, यहां पर आप देख पाएंगे कि केंद्र का नाम। ठीक है, तो केंद्र का नाम आपको क्या भरना, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर आपको सिंपल सा भरना है। आप चलिए हम एडमिट कार्ड में दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र का नाम, बच्चों यही वाला आपको भर देना, बिल्कुल सेम जो है, बिल्कुल यही आपको क्या कर देना, भर देना है। अब भूल करके भी अपने विद्यालय का नाम मत भरिएगा, ये आपको नहीं भरना है, याद रखिएगा। आपको परीक्षा केंद्र का ही नाम भरना, विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको नहीं भरना। तो जैसे यहाँ पर भरा बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप क्या करेंगे, भर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 05245 है, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे 05245। आगे क्या लिखा है, ठीक, उर्मिला देवी इंटर कॉलेज, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे रहेगा वैसे आप यहाँ पर बिल्कुल सेम उतार देंगे। ठीक है, उर्मिला देवी इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज। अब बच्चों ध्यान सुनेगा, ये हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर भरा था। तो यहाँ पर आप इसके यहाँ से आप इसको यहाँ इंटर कॉलेज, ठीक है, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज भरेंगे यहाँ पर। इंटर कॉलेज, ठीक है। अब इसके आगे जो भी है आवास विकास, ये प्रयागराज, तो यहाँ पर आप जितना भी नाम रहेगा आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा बात। यहाँ पर जो भी आपका परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, ये छठे वाले पॉइंट में केंद्र के नाम में आप यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर आपको क्या कर लेना, उतार लेना, सिंपल बात। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर कहता है कि कक्ष निरीक्षक भरे। ठीक है, ये आपको भरना नहीं है फिलहाल में, आप यहाँ पर कुछ भरना चाहते हो तो भर सकते हैं। जैसे कि परीक्षा का संख्या भरना है, तो जैसे कि जिस रूम में बैठे रहेंगे उस रूम का संख्या नंबर जो भी है 8, 10, 12, 15, 16 जो भी रहेगा आपको यहाँ पर क्या कर देना, भर देना। जैसे मान लेते हैं 10 है तो 10 भरेंगे। डेट आप चाहते तो भर सकते हैं, जैसे मान लो 5 फरवरी को आपको पेपर हमने बता दिया, 5 फरवरी को आपका पेपर पड़ा हिंदी का, तो 05/02/2024, ठीक, ये भरेंगे। अब जैसे कि मान लेते हैं कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर कक्ष निरीक्षक है, वो अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैं हूँ कक्ष निरीक्षक आपका, तो जैसे कि हमारा नाम विवेक सिंह है तो यहाँ पर लिखेंगे विवेक सिंह। ठीक, अब यहाँ पर हस्ताक्षर भी करना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अपना हस्ताक्षर कर देंगे। अब सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे, ये वाला पॉइंट आप सभी को करवाना अनिवार्य है। अगर ये आप नहीं करवाते तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये आपका फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, तो ये कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर आप सभी जरूर रोजाना के पेपर आप लोग देख लीजिएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो तुरंत आप करवा लीजिएगा, यही है तरीका। और इसी तरीके से बच्चों आपको मेन पेज आपको बोर्ड कॉपी का भरना पड़ेगा। फिर भी किसी बच्चों को कहीं भी डाउट रहती बिल्कुल आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।